केवीएस में जितना मुश्किल बच्चों का एडमिशन लेना है, उससे कई ज्यादा मुश्किल टीचर्स का एडमिशन लेना भी है। अब एक तरफ केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस जैसी सेंट्रल लेवल की सरकारी नौकरी 3 से 4 साल में एक बार आती है, लेकिन दूसरी तरफ जब रिक्वायरमेंट हो और बहुत तेजी से हो तो ये नौकरी कई बारी 1 से 1.5 साल में भी लौट। सही एक एग्जाम्पल हम इस बारी की साइकिल में देख पा रहे हैं और एक्सपीरियंस कर रहे हैं। 2022-23 के रिक्रूटमेंट के बाद फिर से एक तरफ स्टूडेंट्स पोस्टेड है, ज्वाइनिंग कर चुके हैं, दूसरी तरफ फिर से एक नई परमानेंट रिक्रूटमेंट की भर्ती आ खड़ी हुई है हमारे समक्ष केवीएस, एनवीएस के लिए। और अब इस बार एग्जाम पैटर्न बदल चुका है। इस बार आपके हाथ में नहीं है ये जॉइंट नोटिस पे डिसाइड करने का कि आपको कौन सी नौकरी चाहिए। आप तभी डिसाइड कर पाओगे जब आप फाइनल मेरिट लिस्ट में पहुंच जाओगे। तो अभी आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि क्यों केवीएस की नौकरी आपके लिए बेस्ट नौकरी होगी। क्यों, जब आप टियर 1, टियर 2 इंटरव्यू एग्जाम पास कर लोगे और जब आपसे ऑप्शन पूछा जाएगा कि केवीएस में जाना है या एनवीएस में जाना है, तो क्यों आपको केवीएस चूज करना चाहिए। उसके अराउंड में 10 ऐसे पॉइंटर्स बताऊंगी जिसको सुनने के बाद आप आज से नहीं अभी से अपनी तैयारी करना शुरू कर देंगे। सो शुरुआत करते हैं सबसे पहले पॉइंटर से। सबसे पहला पॉइंटर है हमारे पास स्ट्रॉन्ग एजुकेशनल मिशन। केवीएस जैसी वर्ल्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो इसमें जितने भी स्कूल्स हैं वो ना कि सिर्फ नेशनल लेवल पे केटर करें बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी उनका पूरा का पूरा फोकस रहता है। आपको एक ऐसे करिकुलम का हिस्सा बनने का मौका मिलता है जो आपको वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग करवाता है, जो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देता है और उनमें से सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है नेशनल अपॉर्चुनिटी। आपको देश के लिए कुछ करने का मौका मिल रहा है क्योंकि ये सेंट्रल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है। केवीएस जैसे स्कूल्स में बहुत सारे आर्मी पर्सनल्स और केवीएस एम्प्लॉयज़ के बच्चे वहाँ पर जो है पढ़ाई कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, तो आपको उनकी ज़िंदगियों को बदलने का मौका मिलता है। तो आप ऑल इन ऑल एक फैमिली को सिक्योर कर रहे हो और एक नेशनल कंट्रीब्यूशन में हिस्सा आपका है। तो स्ट्रॉन्ग एजुकेशनल मिशन है। इसका जो करिकुलम है वो सीबीएसई और एनसीईआरटी को फॉलो करता है, तो जब बच्चे ट्रांसफ़र ले लेते हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। सेकेंड पॉइंटर हमारे पास आ जाता है द मोटो। केवीएस का एक मोटो है जिसको संस्कृत में बोला गया है। वो संस्कृत में 2 शब्द का मोटो है। क्या है वो मोटो, मैं चाहूंगी कि आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, लेकिन उसका मतलब मैं आपको जरूर बता सकती हूँ। वो मतलब है अनवेलिंग द कवरिंग ट्रूथ। मतलब जो ढका हुआ सत्य है ना, उसे सामने लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस मिशन के साथ केंद्र विद्यालय संगठन की रचना की गई थी। उसी मोटो के हिसाब से स्कूल का हर एक स्टाफ तैयारी करता है और उस मिशन को अचीव करने के लिए एकजुट होता है, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशनल या मैनेजमेंट स्टाफ हो। तो इसीलिए जो बच्चों में एथिकल वैल्यूज इम्पार्ट की जाती है वो अनमैचेबल है, वो आपको किसी और ऑर्गेनाइजेशन में देखने को नहीं मिल सकती है। तीसरे पार्ट की अगर मैं बात करूं तो वो है सेंट्रल लेवल जॉब। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। वाइल हम सब जानते हैं कि टीचिंग की नौकरी एक नोबेल प्रोफेशन है, पर उसमें भी अगर आपकी केंद्र स्तर पर नौकरी लग जाती है तो वो एक चेरी ऑन टॉप रेप्यूटेशन और पोजीशन कहलाती है। आपकी जिंदगी में 4 चांद लग गए हैं, सोना चांदी हो गई है और सोने पे सुहागा हो चुका है अगर आप केवीएस में रिक्रूटेड हो तो आप ना कि सिर्फ मेंटली स्ट्रांग हो बल्कि आप फिजिकली भी, सोशली भी, इकोनॉमिकली भी अपनी लाइफ को प्रॉस्पर कर सकते हो। ये बहुत बड़ा फायदा है केवीएस का हिस्सा बनने का। अगर आप केवीएस में टीचर बनना चाहते हैं तो ना कि सिर्फ आपको बल्कि आपकी फैमिली को भी एजुकेशनल बेनिफिट्स मिलते हैं। जब बच्चे ट्रांसफर ले लेते हैं तो वो करिकुलम एज इट इज सभी केवीएस इंस्टीट्यूट्स में, ऑर्गेनाइजेशंस में चल रहा होता है, तो आपको या बच्चे को सफ़र करने वाली जो नौबत है वो नहीं आती है। बच्चे को इतना हेट्रोजीनियस करिकुलम मिलता है, इतनी वेल कोऑर्डिनेटेड क्लासरूम मिलती है कि बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट होना वहाँ पर लाजमी है और बच्चा कुछ बनकर ही बाहर निकलता है। तो ये फायदा है आपके और आपके फैमिली के लिए। उसके बाद 5वां पॉइंट है स्ट्रक्चर्ड वर्क लाइफ बैलेंस। देखो, सब कोई नौकरी जो कर रहे हैं वो एक इम्पैक्ट के लिए तो कर ही रहे हैं। जो भी इंसान टीचर बनना चाहता है उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। एक, उनको अपने सब्जेक्ट से प्यार है, दूसरा उन्हें अपने समाज को बदलना, और तीसरा मेजर स्पेशली वुमेन
सेंट्रिक जो अप्रोच होती है वो ये होती है कि उनको एक वर्क लाइफ बैलेंस मिल जाए, एक सेग्रीगेटेड नंबर ऑफ आवर्स है जिन पे उन्हें काम करना है, फिक्स्ड हॉलीडेज मिल रही है, वीकेंड्स ऑफ मिल रहा है, एक्स्ट्रा कोई प्रेशर नहीं है। तो वहाँ पर वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, अपनी सिरदर्दी को दूर रखने के लिए आपके लिए केवीएस की जो नौकरी है वो बेस्ट होगी। हाँ, आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा केवीएस की नौकरी पाने के लिए, लेकिन एक बार जब नौकरी लगे, एक बार एंट्री टिकट आपको मिल गई तो उसके बाद तो आपकी बल्ले बल्ले है। छठा पॉइंटर है प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग। ये टीचर के लिए बहुत सारे अवसर लेकर आता है। हम एक तरफ जब स्टूडेंट्स गवर्नमेंट टीचिंग जॉब्स में लगते हैं तो कंप्लेन कर रहे होते हैं, हम स्टूडेंट्स अक्सर सुनते हैं उन्हें टीचर बनता हुआ देखकर कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, ये फैसिलिटी नहीं है, ये रिसोर्सेज नहीं है, ये टीएलएम नहीं है, तो क्या करें, कैसे पढ़ाएं बच्चों को। बच्चे खुद नहीं पढ़ना चाहते हैं, लेकिन केवीएस में ऐसा नहीं होता। केवीएस में आपको बच्चे भी फोकस्ड और स्टूडेंट सेंट्रिक क्लासरूम के साथ मिलेंगे और टीचर्स को भी पूरा मौका मिलता है। बहुत सारी वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करवाई जाती है, टाइमली प्रमोशंस होते हैं, जिस वजह से टीचर को भी कांस्टेंट मोटिवेशन मिलती है अपनी ग्रोथ को लेकर, और टीचर भी उस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का हिस्सा बनकर डेवलप कर पाते हैं प्रोफेशनली। अगर मैं बात करूं 7वें पॉइंट की, तो वो है कॉन्टिन्यूस लर्निंग अलाइंड विद एनईपी 2020। तो एनईपी में जितनी भी चेंज एजुकेशनल पॉलिसी है, बच्चा कैसे कैसे प्रमोट होगा, बच्चे को कौन कौन सी लर्निंग को इनकॉर्पोरेट करना है, उन सभी लर्निंग को, उन सभी लैंग्वेजेस को, दैट इज बाइलिंगुअलिज्म को फॉलो करते हुए टीचर्स एक वेल्थ स्ट्रक्चर्ड क्लासरूम को कंडक्ट करता है। तो ये टीचर्स के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि भी है और मौका भी है। 8वां पॉइंटर हो जाता है इनोवेशन एंड कोलैबोरेटिव टीचिंग। यहाँ पर जो असल में पेडागोजी में सिखाया जाता है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को फॉलो किया जाए करिकुलम डिजाइनिंग में, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट हो, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन ऑफ मटेरियल हो, बच्चे को ग्रुप लर्निंग करवाई जाए, बच्चे का पीयर असेसमेंट लिया जाए, बच्चे को कोलैबोरेटिव क्लासरूम में टास्क बेस्ड लर्निंग करवाई जाए, लर्निंग बाय डूइंग करवाई जाए, वो सब कुछ क्रिएटिविटी, नवाचार, हर चीज़ का एक्सपीरियंस बच्चे को मिलता है और टीचर्स को भी मिलता है फ्लरिश करने का केवीएस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर। सेकेंड लास्ट पॉइंट है मेरे पास रिकग्निशन, अवार्ड्स एंड प्रमोशंस। जब टीचर बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करते हैं, स्टूडेंट्स के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो उन्हें टाइमली मान्यताएं भी मिलती हैं, उन्हें अवार्ड्स मिलते हैं, रिकग्निशंस मिलती है और प्रमोशन भी बहुत फ्लेक्सिबल है केवीएस में। तो भाई 70-80 हज़ार की नौकरी ऐसे ही तो नहीं मिलने वाली है, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। लास्ट पॉइंट सभी पॉइंटर्स को कंक्लूड करता है कि केवीएस की जॉब ट्रांसफरेबल है, मतलब आप ग्रोथ के लिए, अपॉर्चुनिटीज के लिए रेडी रहो। दूसरा, करियर ग्रोथ। आपको अपने करियर के पाथवे में कभी कोई मुश्किल नहीं आएगी। फाइनेंशियली बच्चा क्या करता है, बेटी क्या करती है, लोग आपको आपके टाइटल को प्रोनाउंस करने में एक बारी भी हिचकिचाएंगे नहीं और गर्व से बताएंगे कि हमारा जो बच्चा है वो केवीएस में पढ़ाता है या हमारी जो बेटी है वो केवीएस में नौकरी करती है। तो इस बात का आपको टाइटल मिलेगा और वो अपॉर्चुनिटी उसके साथ साथ आती है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, ये जो 70,000-80 हज़ार की सैलरी, गवर्नमेंट पर्क्स, इंसेंटिव्स लेकर आती है नौकरी, ये ऐसे ही तो नहीं मिलने वाली है, इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अब जब ये नौकरी इतने शॉर्ट नोटिस पर लौट कर आई है चेंज्ड एग्जाम पैटर्न के साथ, हम देख पा रहे हैं कि टियर 1 का एग्जाम हमें बहुत ही नजदीक आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सिर्फ टियर 1 को पास करने से आपकी नौकरी नहीं लगेगी, आपको टियर 2 तक किसी भी हालत में पहुंचना है अपनी मेरिट लिस्ट बनाने के लिए। अब टीचर्स दादा 24/7 की पूरी टीम, जिन्होंने सक्सेसफुली इतने सारे हजारों स्टूडेंट्स को सिलेक्शन दिलवाया, मेरिट होल्डर्स की लिस्ट में लेकर गए, अनुभव के साथ उन्हें पढ़ाया, वो सारी मेहनत, वो सारी अनलर्निंग्स, रीलर्निंग्स और लर्निंग्स को फॉलो करते हुए हम इस बार भी आपके लिए कुछ खास लेकर आए हैं। तो हमारी पूरी टीम का ये प्रयास है कि हम केवीएस एनवीएस जॉइंट नोटिस की तैयारी आपको साथ करवाएं, टियर 1 और टियर 2 की तैयारी साथ करवाएं, जिससे कि आप ना कि सिर्फ अपने पेपर 1 जनरल पेपर को स्ट्रॉन्ग करो, बल्कि अपने सब्जेक्ट पर वो मास्टरी होल्ड करो जो आपको टाइम मैनेजमेंट के अराउंड भी गाइडेंस दे, नेगेटिव मार्किंग से जूझना भी सिखाए और कैसे पेपर को सब्जेक्टिवली एनालाइज करते हैं वो सब सिखाए।